नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। आज एंजल से गाइडेंस लेते हैं, टैरो से पता करते हैं कि आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है, पता करते हैं। ठीक है, आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है, एंजल बताएं। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, डेथ, the star, the world, Ten of Wands, Page of Swords, Two of Wands and Page of Wands. Queen of Wands, आप बहुत ही एक्शन मोड में आने वाले हैं। आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर को लेकर पेंटिकल्स पर, खास करके फाइनेंस पर काम करने वाले हैं। आपको एक, वैसे आप क्वीन की पोजीशन में हैं ही, बहुत ही चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी बोलिए आप अपने एनर्जी के अनुसार देख लीजिएगा, जेंडर के अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक एनर्जी है। तो आप एक बहुत ही पैशनेट और हैंडसम ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी हैं, और जो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही डिटरमाइंड है, और आप उस पर काम करना चाहते हैं। आप अपने पेंटिकल्स पर काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इमोशनली लॉस हुआ है। ठीक है, पास्ट में आपको कोई ना कोई इमोशनली लॉस हुआ है। उस ग्रीफ को आप भुलाना चाहते हैं और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ नई खोज में आप लगे हुए हैं। ठीक है, जो आपको फिर से जिंदा दिल बना सके, फिर से आपको खुश कर सके, उस खोज में आप लगे हुए हैं। और उसके लिए क्या करना है, आप इंतज़ार में हैं अपने उस मोमेंट के आने का, उस अपॉर्चुनिटी का। आपने जो तय किया है कि आप उस पर काम करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार करें। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी है, पैसे की, फैसिलिटी की, पावर की, अथॉरिटी की, पर यहाँ पर आपको इमोशनल लॉस हुआ है। तो आप उस इमोशनल लॉस को भुलाने के लिए आप खुद को दूसरे दूसरे जगहों पर व्यस्त रखना चाहते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि आप जो है वर्तमान में अपने करियर और फाइनेंस को लेकर बहुत ही पैशनेट है, क्योंकि एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, डेथ आ चुका है। किसी भी, यदि आप रिलेशन में थे, यहाँ तो कब से वही लग रहा है कि आपको रिलेशन में ही सैडनेस को देखनी पड़ी गई है, आपको लॉस हुआ है, तो वो रिलेशन, वो साइकिल वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप उस ट्रॉमा के बाद स्टार की तरह बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सनैलिटी बनकर उभरे हैं। आप जो हैं सोशल वर्कर हो सकते हैं। आप बहुत ही पैशनेट ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दूसरे के लिए लव एंड केयर, अफेक्शन रखता हो। देखिए, यहाँ भी है डेथ, यहाँ है वर्ल्ड। तो आप जो है एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, और अब नई जर्नी आपके स्टार्ट होने वाली है। तो पिछले समय का जो लॉस है, ठीक है, इमोशनल लॉस, ग्रीफ, उस ग्रीफ के कारण आप अब तक खुद पर एक बोझ ढोकर चल रहे हैं, उसे कैरी कर रहे हैं अपने साथ। एक मेंटल ट्रॉमा आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे वर्तमान में आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, और पैशनेटली आप कुछ जानना चाहते हैं, खोज कर रहे हैं। ठीक है, नई विद्या सीख रहे हैं, नई कला सीख रहे हैं, कुछ भी नए आर्ट को आप डेवलप कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और आपने तय कर लिया है कि ये जो दो सिचुएशन है, दो वैंस हैं, उसमें से आपने एक को पकड़ लिया है, यानी आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं और आगे बढ़ने पर तैयार है। ठीक है, तो आपका जो आने वाला समय है, ठीक है, उसमें
आप अपने करियर में बहुत ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ भी देखिए पेज ऑफ वैंड्स है, टू ऑफ वैंड्स है, थ्री ऑफ वैंड्स है। तो यहाँ आप पूरी तरह पैशनेटली आगे बढ़ने वाले हैं। किसके लिए? पेंटिकल्स के लिए। ठीक है, और इसके लिए आप डिटरमाइंड हो चुके हैं कि आप यही आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसे क्लैरिफाई करते हैं कि वैसे तो हमें आंसर मिल गया है कि ये आप वर्तमान में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पर इसके पीछे का हम जरा पास्ट देखना चाहेंगे और एंजल से गाइडेंस लेंगे कि ये जो वर्तमान में आपकी ऐसी है एनर्जी और आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। हम जरा पास्ट देखेंगे। एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वर्तमान में वैसे क्यों हैं। द टावर देखिए, सेवन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। देख लीजिए, देखिए कितना क्लियर मैसेज है। द टावर, यहाँ पर डेथ था, यहाँ पर द वर्ल्ड था, और यहाँ पर देखिए टावर आ गया, टेन ऑफ सोर्स आ गया। यानी क्लियर है कि आपको लव में बहुत ही ज़्यादा लॉस। अब लव में लॉस क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, यानी आप बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हैं। आप बहुत दिल से समर्पित होने वाले इंसान हैं, बिना कुछ चाहे किसी को भी अपना 200% दे देते हैं। ठीक है, बिना आगे पीछे सोचे, बिना लॉस एंड प्रॉफिट को सोचे आप दे देते हैं। पर आपको मिला क्या बदले में? आपको टावर मोमेंट देखने के लिए मिला। ठीक है, आपको फोर ऑफ कप्स यानी लव में लॉस झेलना पड़ा, उदासी मिली आपको। टेन ऑफ सोर्स, आपको धोखे पर धोखे मिले। मतलब जितना हो सकता था वो सब धोखा अपने अपने अब तक के लाइफ टाइम में देख लिया है। ठीक है, किसके बदले में? प्यार देने के बदले में, क्वीन ऑफ कप्स होने के बदले में। जो आपने बेइंतहा प्यार, बेइंतहा लव और केयर दिखाया, उसके बदले में लोगों ने आपके साथ ये किया। सेवन ऑफ वैंड्स, आप खुद को अब गार्ड अप करना चाहते हैं। आपने गार्ड अप किया ही नहीं खुद को। आप जानते थे कि आपको गार्ड अप होने की जरूरत है, पर आपने खुद को किया नहीं गार्ड अप पास्ट में। ठीक है, जिसका नतीजा ये है कि आपको जितने भी ट्रॉमा मिल सकते थे वो सारे ट्रॉमा देखने पड़ गए। ठीक है, अब देखिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि जो बीत गया सो तो बीत गया, और अभी आप इस पर काम कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हैं, उस पर आगे आपको क्या मिलने वाला है। एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अभी जिस रास्ते पर हैं उससे उन्हें क्या मिलेगा। एंजल बताएं प्लीज। टर्निंग इन, द सोर्स, अंडरस्टैंडिंग, नॉथिंगनेस, स्लोइंग डाउन, अब टर्निंग इन, आपको अपने भीतर जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। पहले जो भी आपके मेंटल कन्फ्लिक्ट हैं अंदर, देखिए कितना कुछ पास्ट का चल रहा है जो आपको अंदर ही अंदर कुरेद रहा है, आपको दुखी कर रहा है। तो उन सारे दुखों से आपको भागना नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, सबको याद कीजिए, धीरे धीरे सबको रिलीज कर दीजिए, सारे दुखों को। हाँ, आप अपना लीजिए कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है, हाँ यही सच्चाई है। आपको एक्सेप्टेंस की मोड में आने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, और उसे रिलीज़ कर दीजिए। द सोर्स कह रहा है कि अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए। जो बिखरी पड़ी है आपकी शक्ति, उसे सेंटर में लाइए, अपनी ऊर्जा को समझिए, अपने पोटेंशियल को समझिए, और अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने के बाद ये जो पिंजरे आपको दिख रहे हैं ना, ये पिंजरे असल में ऊपर से देखिए ये खुला हुआ है। तो बंद किसने कर रखा है? आपकी सोच ने खुद को बंद कर रखा है।
तो ये ऊपर से खुला ही हुआ है, आप सिर्फ पंख तो फैलाइए, आप अपनी एनर्जी को पहचानिए, इंट्यूटिव होकर अपने आप को जानिए, और फिर पंख फैलाकर आप भी उस पूरे वातावरण, उस सुंदर जो संसार है, जो प्रकृति है, उसमें आप भी उतने ही स्वच्छंद, उतने ही आज़ाद और उतने ही खुश रह सकते हैं जैसे बाकी हैं। तो ये कैद किसने कर रखा है? ये कैद आपने खुद ही कर रखा है खुद को। ठीक है। नो थिंगनेस, नो थिंगनेस क्या कह रहा है? पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ हुआ, अभी आपकी जिंदगी ऐसी है, ब्लैंक, ब्लैंक स्लेट की तरह, कुछ भी नहीं। अब आप इसमें जो भी रंग भरेंगे, जो भी चित्र करेंगे, आप जैसा इसमें ड्रॉ करेंगे वैसा ही आपका आने वाला समय बनने वाला है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो आपको बता रहा है कि ये मौका बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में आता है कि जो पास्ट को पूरी तरह से इरेज करके, मिटाकर, आपको ईश्वर एक मौका दे रही है कि आप फिर से अपने ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत करें, नई रंग भरें। और उन्होंने ये मौका आपको स्वयं दिया है। किस तरह से? अपने आप को जानकर, अपनी शक्ति को पहचान कर, अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ने की शक्ति देकर। ठीक है। स्लोइंग डाउन, पर उसके लिए क्या होने की ज़रूरत है? पहले धीरे, बहुत हड़बड़ी में नहीं, बहुत फास्ट नहीं चलना है, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रॉमा में हैं। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो तुरंत दौड़ सकता है? नहीं, उसे पहले इलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इलाज के बाद वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके जब फ्लेक्सिबल होता है तब वो चलना और फिर वो दौड़ना शुरू करता है। तो आपको भी उसी तरह स्लोइंग डाउन, इस कछुए की तरह ही बहुत धीरे धीरे चलना है, पर आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये जो कछुआ है ना, ये समृद्धि का प्रतीक है। ठीक, ठीक है। विक्ट्री और समृद्धि, हम आप जानते हैं कि कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश बहुत तेज दौड़ा जरूर था, पर सफलता उसे हाथ नहीं लगी थी। सफलता किसको हाथ लगी? जो कंसिस्टेंट था। ठीक है। तो ये यहाँ सिर्फ कहानी नहीं है, ये यहाँ ये बता रहा है कि यदि आप धैर्य के साथ लगातार आगे चलते रहेंगे, वैसे भी जो ये कछुआ है समृद्धि का प्रतीक है। ये समुद्र मंथन से आया है, ये विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ये कछुआ यदि आपके जीवन में आया है तो आप धीरे ही सही पर ग्रोथ जरूर करेंगे। आपके लाइफ में अबंडेंस निश्चित रूप से आएगी। आप बस धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाइए। आपको जो भी चाहिए जीवन में वो सब कुछ आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग समझ में आई होगी। और जो पास्ट में हो गया उसे भूल जाइए। पास्ट हो सकता है कि हुआ ही इसलिए था ताकि आप अपने इस अबंडेंस को क्लेम कर सके, इसे पा सके, क्योंकि आपने तो खुद को पहचानना ही बंद कर दिया था। आप तो दूसरे के ही रंग में रंग गए थे। तो आपको पुराने स्लेट को इरेज करके नई इस पर पेंटिंग करने की, नई लिखावट करने की जरूरत है और यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। तो यदि आपसे रेजोनेट हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लाइफ स्टोरी से कितना मिलता है। ठीक है। हैप्पी रहिए और ब्लेस्ड रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।